इस देश के संविधान पर खतरा मंडरा रहा था। प्रदेश के अंदर में एक भारी बदलाव की आंधी उन्होंने लाई। उन्होंने बैठकर चर्चा की कि आने वाले दिनों में हमारी जिम्मेदारियां क्या होगी। भले ही केंद्र में हमारी सरकार नहीं बनी है, लेकिन एक उसकी जिम्मेदारी समझकर 11 तारीख से 15 तारीख के बीच एक धन्यवाद सम्मेलन, धन्यवाद यात्रा की शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि इन पिछले 2 महीने के चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव की इस प्रक्रिया में जो आप सब लोगों का योगदान रहा, उसके लिए मैं विशेष आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज विशेष रूप से हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक, जो कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद पहली ये बैठक थी, जहां पर हमारे 17 लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के साथ समीक्षा की गई और साथ ही साथ विशेष आभार व्यक्त किया गया माननीय नेतृत्व के प्रति, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी और आदरणीय हमारे सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी के प्रति। और साथ ही साथ विशेष आभार व्यक्त किया गया हमारे सहयोगी दल के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लोकसभा चुनाव गठबंधन के अंतर्गत लड़ा गया, जहां पर प्रदेश में 80 सीटों में से कांग्रेस मात्र 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 63 सीटों पर हमारे सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन मुझे खुशी है ये बतलाते हुए कि इन 80 लोकसभा क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं पहुंच पाया और हमारे संगठन के सभी सहयोगी दल के संगठनों के साथ में एक बैठकें जो कि हमारे समन्वय के लिए बुलाई गई थी, उसमें सभी प्रमुख नेताओं ने बहुत ही गंभीरता के साथ में इस चुनाव में बेहतर समन्वय स्थापित कर जो नतीजे आज आपको उत्तर प्रदेश में जो बदलाव दिख रहा है, जिस बदलाव की शुरुआत माननीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के साथ पूरे देश में एक नई राजनीति की सोच के साथ शुरू हुई थी, जो यात्रा बाद में न्याय यात्रा के रूप में पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ी और देश में 10,700 किलोमीटर की यात्रा के बाद इस देश की जनता जब मजबूर हो गई, इस देश के राजनीतिक दल जब मजबूर हो गए राजनीति को नए सिरे से सोचने के लिए, और इस देश की जनता ने इस नए सोच के तहत, जहां पर इस देश के संविधान पर खतरा मंडरा रहा था, जहां पर इस देश के लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा था, ऐसे अवसर पर देश की जनता माननीय राहुल गांधी जी के उस त्याग, तपस्या और उनके इस परिश्रम के प्रति अपना सम्मान करते हुए, उनके बातों पर विश्वास करते हुए, एक आशा रखकर देश की राजनीति में एक नया परिवर्तन लाई है। मैं उत्तर प्रदेश की विशेष रूप से जनता का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ, राजनीतिक सूझबूझ के साथ अपनी जिम्मेदारी का वहन कर जो मत का अधिकार उन्हें दिया गया था, उसके चलते हुए प्रदेश के अंदर में एक भारी बदलाव की आंधी उन्होंने लाई। और मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता का, कांग्रेस के हर एक पदाधिकारी का, कांग्रेस के हमारे संगठन के सभी सम्मान्य नेताओं का, जिन्होंने इस चुनाव में हमारे गठबंधन के नेताओं के साथ बैठकर बिना किसी साधनों के अभाव होने के बावजूद भी बढ़ चढ़कर हिस्से लिया, भाग लिया और देश की और प्रदेश की जनता जो सोच रही थी उसमें अपना सहयोग प्रदान किया। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे गठबंधन के उन सभी नेताओं का, जिन्होंने इस गठबंधन को एक सही रूप में एक ताकत बनाकर अधिकांश मतदाताओं की उम्मीद पर खरा उतरकर उम्मीदवारों का साथ दिया और प्रदेश के अंदर गठबंधन के 43 उम्मीदवारों को चुनकर दिल्ली भेजा। एक नया बदलाव प्रदेश में आया है और इस बदलाव के चलते हुए कांग्रेस, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हुए आज प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य हैं, राजनीतिक समिति के प्रमुख सदस्य हैं, उन्होंने बैठकर चर्चा की कि आने वाले दिनों में हमारी जिम्मेदारियां क्या होगी। तो आभार और धन्यवाद के साथ साथ एक समीक्षा की गई कि प्रदेश के इन 80 सीटों पर जो
रुझान हमें देखने मिल रहा है, उसके चलते हुए और विशेष रूप से 17 लोकसभा सीटों पर जहां हमने चुनाव लड़ा है, उसके अंतर्गत आने वाली 2027 के चुनाव की तैयारी में किस प्रकार से संगठन, नेतृत्व, कार्यक्रम, प्रोग्राम और एजुटेशंस के कार्यक्रम लिए जाएं, उसकी विस्तारित रूप से चर्चाएं हुई और प्रमुख बल उन मुद्दों पर दिया गया जिन मुद्दों को लेकर इस लोकसभा चुनाव में हम जनता के बीच में गए थे। भले ही केंद्र में हमारी सरकार नहीं बनी है, लेकिन एक उसकी जिम्मेदारी समझकर इस देश के, प्रदेश के किसानों के ऊपर हो रहे अन्याय के प्रति, उनके लिए विशेष कानून और उनकी उपजों के लिए विशेष कीमत दिलाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। हम संघर्ष करेंगे प्रदेश के जो नौयुवा साथी हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए किस प्रकार से ज़्यादा रोजगार की मांग करते हुए उन्हें किस प्रकार से एक सहारा, एक उम्मीद और उनको कैसे मदद कर सकते हैं, उस पर सरकार से हम संघर्ष करेंगे, सरकार से मांग करेंगे। हमारी माताएं बहनों का जो एक लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में बिगड़ा हुआ है, उसके प्रति सजग होकर हमारी मातृशक्ति के साथ हम खड़े रहेंगे और इसी प्रकार के 9 प्रस्तावों पर आज बहुमत सभी ने यूनानिमसली एक मत से इन प्रस्तावों को पास किया। किसानों के मुद्दे को लेकर, कीमतों को लेकर, हमारी जो महंगाई है उसको लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तो मैं यही कहना चाहूँगा साथियों कि यहाँ से 2027 का एक नया अध्याय की शुरुआत हमने आज यहाँ से की। माननीय अध्यक्ष, माननीय CLP नेता और प्रदेश के सभी नेताओं ने अपने अपने सुझाव दिए और बहुत जल्द ही प्रदेश में हमारे कार्यकारिणी की बैठक, जो एक्सटेंडेड कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी और उसमें इन प्रस्तावों पर विचार कर आगे के कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे। एक विशेष प्रोग्राम प्रदेश की 403 विधानसभाओं में 11 तारीख से 15 तारीख के बीच एक धन्यवाद सम्मेलन, धन्यवाद यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी और जहां पे कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी हैं वहां पर कांग्रेस कमेटी के नेता, हमारे प्रभारी पदाधिकारीगण हर विधानसभाओं में जाकर और इस धन्यवाद यात्रा के अंतर्गत हर समाज के हर तबके में जाकर जिन्होंने सहयोग दिया, जो सहयोग नहीं भी दिए, उनके बीच में भी जाकर उन्हें धन्यवाद देंगे और माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी का संदेश, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष का संदेश उन तक ले जाकर और आने वाले दिनों में उनके सहयोग, उनका योगदान और उनकी हर मुसीबतों में, उनके हर तकलीफ़ों में खड़े होने का आश्वासन उन्हें प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप सबका 11 से 15 जून 5 दिनों का ये होगा, धन्यवाद यात्रा होगी, जिस यात्रा के तहत ये एक जनसंपर्क कार्यक्रम होगा। इस जनसंपर्क कार्यक्रम में 403 विधानसभाओं में जाकर धन्यवाद यात्रा के अंतर्गत लोगों से मिलकर उन्हें धन्यवाद किया जाएगा, उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा। आप सब लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बताना चाहूँगा कि आज एक सौहार्द भेंट और विशेष रूप से माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ आज हम लोगों ने एक सदाचार भेंट की। उनका विशेष अभिवादन हमने किया। मैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय हमारे CLP नेता मोना जी, धीरज जी, हमारे अन्य नेताओं के साथ में हमने उनको पुष्पगुच्छ अर्पण किया और माननीय अध्यक्ष और आने वाले समय में उनका अभिवादन करते हुए जो परिश्रम प्रदेश के अंदर में माननीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने साथ में मिलकर पूरे प्रदेश में जो प्रचार प्रसार किया और उसमें जो लोगों में एक जागृति पैदा हुई, जो माहौल में एक तेजी आई, जो बदलाव का जो रुख था वो आंधी में जो बदला, उसके लिए उनका विशेष आभार और अभिनंदन हमने किया है। और यह सहयोग आगे भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आगे भी चलते रहेगा और ये जो गठबंधन है उस गठबंधन के तहत बेहतर समन्वय के साथ आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हम एक जनता के बीच में लोगों की आवाज़ उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ विशेष रूप से रायबरेली और अमेठी और बनारस का मैं जिक्र करना चाहूँगा।
कि इन तीनों सीटों पर जिस प्रकार से संगठन ने, कार्यकर्ता ने और आम जनों ने, 36 कौम के सभी लोगों ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में इस बार गठबंधन का साथ दिया, लेकिन विशेष रूप से जो एक बदलाव और लड़ाई जो आपने रायबरेली, अमेठी और बनारस में एक विश्वास का संकेत जो मिला हुआ है, उसके लिए संगठन का और वहाँ के मतदाताओं का विशेष हम आभार व्यक्त करते हैं। वायनाड और रायबरेली की सीट, जहाँ पर इन 2 सीटों से माननीय राहुल गांधी जी ने विजय प्राप्त की, वहाँ के लोगों ने अपना आशीर्वाद उन्हें दिया। इस विषय पर स्वयं माननीय राहुल गांधी जी स्वयं इस पर उचित समय आने पर निर्णय लेंगे। हम विशेष आभार व्यक्त करते हुए आज मीटिंग में यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोगों की जो जनभावना है वो माननीय राहुल गांधी जी को जरूर सूचित करेंगे, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के मतदाता, उत्तर प्रदेश की जनता राहुल जी को उनका यह गृह क्षेत्र, उनका यह गृह निर्वाचन क्षेत्र और गृह प्रदेश के नाते वो चाहते हैं कि वो यहाँ की जिम्मेदारी करें, लेकिन अंतिम निर्णय जो भी होगा उसके बारे में आदरणीय राहुल गांधी जी स्वयं लेंगे। जी, यहाँ की कमेटी या संस्कृति की भी बहुत अपील की जाएगी और आप सबने अपनी भावना व्यक्त की, एक मत से भावना व्यक्त की। हम सब दिल से चाहते हैं कि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें। ये प्रस्ताव प्रभारी ने एक बात निकल के आ रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है कि अयोध्या इस बार बीजेपी हार गई और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत गए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज़ मात्र आप राहुल जी के उन वक्तव्यों पर ध्यान अगर दें, जो किसी भी जात पात बिरादरी से ऊपर उठकर देश के लिए उन्होंने जो बात कही थी, देश की जनता की आस्था, देश की जनता का विश्वास, हमारे यहाँ की परंपराएं, इस पर कोई भी व्यक्ति कभी भी समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन जिस प्रकार से भगवान का नाम लेकर जिस प्रकार का व्यापार पूरे देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में और अन्य नगरियों में भारतीय जनता पार्टी लोगों में विष और मैं समझता हूं कि वैमनस्य की भावना से जो माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ की जनता, जिसका जिक्र विशेष रूप से राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता की सूझबूझ, समझ और उनकी राजनीतिक कौशल्यता के प्रति वो ऋणी हैं और उनको वो सलाम करते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे देश की जनता उत्तर प्रदेश के उन सभी क्षेत्रों की, सिर्फ वही नहीं, आप देख लीजिए सीतापुर, आप देख लीजिए अन्य जितने भी ऐसे बाराबंकी, जितने भी ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर प्रयागराज खुद देख लीजिए, तो जितने भी ऐसे स्थल थे जो कि हमारी आस्था का और पूरे विश्व में हमारी आस्था का और हमारी परंपरा और संस्कृति के केंद्र हैं। भारत की जनता कभी भी अपने परंपरा, अपनी आस्था के प्रति इन सौदागरों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस चुनाव ने कर दिखाया। आज भी जो 5 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर 25 गारंटियां कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी जी ने अपने स्वयं हस्ताक्षर से दिए थे, उसके प्रति कांग्रेस पार्टी आज भी उतनी ही गंभीर है और सजग है। पार्टी ने ये वादे निश्चित रूप से किए थे और इस विश्वास के साथ कि हम सत्ता में गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर राजनीतिक कारणों से सरकार अगर हमारी नहीं भी बन पाई है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर हम संघर्षरत रहेंगे, हम प्रयासरत रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार के सामने दबाव कर कर, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे युवाओं को न्याय मिले, हमारे बेरोजगारों को न्याय मिले, हमारी महिलाओं को न्याय मिले, इस देश के किसानों को न्याय मिले, इस देश के मजदूरों को न्याय मिले। जिन योजनाओं को लेकर माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा सुरक्षा और इन सभी विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पॉपुलर योजनाओं का नियोजन माननीय मनमोहन सिंह जी के यूपीए सरकार के दौरान किया गया, उन्हीं कार्यक्रमों के आधार पर आगे बढ़ाते हुए देश की जनता के विभिन्न स्तरों पर न्याय दिलाने के लिए जो मांगे रखी गई हैं, उसके लिए आगे भी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में
माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका गांधी के मार्गदर्शन में हम आगे भी संघर्षरत रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम हमारी महिलाओं को, हमारे युवकों को सही न्याय दिला पाएँ। हर समाज को, 36 कौम को, मैंने जैसे कहा आपको कि आज जो राजनीतिक प्रस्ताव हमने पास किए सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं, लेकिन समाज के हर वर्ग की मतगणना से लेकर उनकी सुरक्षा और आने वाले दिनों में उन्हें बेहतर स्थितियां प्रदान की जाएं, इसके बारे में हम संघर्ष करेंगे और आगे भी इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। पार्लियामेंट में करेंगे, सड़कों पर करेंगे। एक विशेष उल्लेख मैं आपको बनारस की लड़ाई के बारे में कहना चाहूँगा। बनारस में अजय राय जी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में पिछले 3 चुनावों से अविरल तरीके से सतत संघर्ष करते हुए इन 10 सालों में बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी क्षय की चिंता किए हुए गलत नीतियों के खिलाफ वहाँ की जनता के साथ, वहाँ के आवाम के साथ, वहाँ के युवाओं के साथ, वहाँ के हमारे बुनकरों के साथ, वहाँ के हमारे जितने भी लोग हैं उनके साथ उनकी आवाज़ों को लेकर बुलंद करते रहे। विशेष धन्यवाद मैं करना चाहूँगा अजय राय जी को और वहाँ की जनता का और वहाँ के संगठन का कि उन्होंने उस संघर्ष को पूर्ण रूप से सम्मान करते हुए इस बार माननीय प्रधानमंत्री, जो कि पिछले बार 4.5 लाख से भी ज़्यादा मतों से वहाँ जीत कर आए थे, वहाँ पर शुरुआती दौर पर आपने देखा होगा कि उन्हें ट्रेल करना पड़ा। एक प्रधानमंत्री जो अपने आप को स्वयंभू भगवान का मूर्त मानता है, जो स्वयं अपने आप को एक अवतार मानता है, एक प्रधानमंत्री, एक व्यक्ति जो अपने आप को एक अविनाशी मानकर और इस देश के सामने में यह सूचना देता है कि शायद बायोलॉजिकली भी वो ऊपर से अवतरित हुए हैं, ऐसे व्यक्ति पर जनता की सूझबूझ को मैं दाद देता हूं कि 10 प्रकार के वहां पर इवेंट्स आयोजित किए गए, 10 प्रकार के आयोजन किए गए, लोगों के ध्यान भटकाने के लिए अनेक ऐसे प्रयत्न किए गए जहां पर समाज के बीच में द्वेष और वहां पर अशांति फैले, लेकिन वहाँ की जनता ने बिना कुछ कहे शांतपूर्ण तरीके से उनके हर अन्याय को, प्रशासन के हर अन्याय को सहते हुए, उसका विरोध में संघर्ष करते हुए और ये मुकाबला किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जीत है, आप समझ सकते हैं कि जिस आधार पर पूरे देश में वो 400 का सपना देख रहे थे, बनारस की जनता ने उन्हें असली जगह बता दी। मैं समझता हूँ कि अजय राय जी और कांग्रेस की और वहाँ की जनता की असली जीत हमें ये मानना चाहिए और आने वाले दिनों में इस जनता के जवाब का, इस जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए आने वाली अपनी नीतियों में उनको ये चीज़ को दर्शाना होगा कि उन्होंने जनता के इस संदेश को जान लिया है, समझ लिया। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।